यशोदा मैया को कि उनके संतान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो रजिस्टर्ड सब जगह पर नंद के ही, यशोदा के ही पुत्र हैं। तो जीवन में अभावग्रस्त होने वाले व्यक्ति पर भगवत कृपा नहीं है ऐसा मत समझो। अभाव होने के बाद भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं है, समझना इस पर ज्यादा कृपा है ठाकुर जी की। और कोई सर्वगुण संपन्न होकर के भी रो ही रहा है, क्या फायदा उसके जीवन का। आत्मदेव जी बड़े विचलित हो गए, क्यों? क्योंकि जीवन में संतान नहीं है। कभी भी बंधुओं अभाव पर रो मत। जो वस्तु आपके जीवन में नहीं है ना, उसको भगवत प्रसाद मानकर के अस्वीकार ही करो। ठीक है, ये जीवन में नहीं है तो उसके लिए मुझे रोना नहीं है, उसके लिए मुझे विचलित होना नहीं है, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए जो नहीं है सो नहीं है, ठाकुर जी नहीं देना चाहते। आत्मदेव जी दुखी हो गए और संतान ना होने की वजह से आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे। तभी वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा, आत्मदेव तुम आत्महत्या केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे संतान नहीं है? बोले हाँ। अरे भाई विचलित क्यों होते हो? संतान हो तो भगवान की कृपा है, लेकिन संतान नहीं है तो अच्छी बात है ना, परिवार में दो ही लोग हो, पति पत्नी मिलके भजन करो। लेकिन आत्मदेव को ये बात समझ नहीं आई, रोने लगे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। तब संत ने दया करके एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को इसे खिला देना। 1 वर्ष के मैं नियम बता रहा हूं, इन नियमों का पालन यदि तुम्हारी पत्नी करेगी और इस फल का सेवन कर लेगी तो तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। नियम क्या है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना, पवित्र रहना है, सब पर दया करनी है, शत्रु भी आ जाए तो उस पर भी दया करनी है, और नित्य जब तक संतान उत्पन्न ना हो जाए तब तक दान करना है। और एक भुक्तुम तु भोजनम, ज्यादा से ज्यादा फलाहार करना है, केवल दिन में 1 बार ही पका हुआ भोजन ग्रहण करना है। इस प्रकार का तप करते हुए तुम्हारी पत्नी यदि इस फल का सेवन कर लेगी, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। बंधुओं, बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती। बालक की असली परवरिश तब होती है जब वो गर्भ में होता है। उस समय मां